मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। उपचुनाव में कम ही समय रह गया है और ऐसे में सबकी नजरें ग्वालियर चंबल संभाग पर हैं, क्योंकि ग्वालियर चंबल संभाग में सबसे ज्यादा 16 सीटें हैं। क्या है वहां का सियासी समीकरण, किन किन मुद्दों पर वहां की जनता वोट करेगी, और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे हमारे विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता जी का, जो कि इस वक्त ग्वालियर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए, और उनके साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जी और साथ में एडिटर इन चीफ प्रकाश भटनागर जी भी मौजूद है। वैभव जी, क्या है वहां के सियासी समीकरण और किन मुद्दों पर जनता वोट करेगी, क्या माहौल है वहां का, आपसे जानकारी लेना चाहेंगे। हाँ बिल्कुल, ग्वालियर चंबल संभाग में उपचुनावों को लेकर मंच पूरी तरीके से सज चुका है। अब से कुछ देर बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी यहां पर पहुंचेंगे, राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया भी यहां पर पहुंचेंगे। यहाँ के युवाओं में भी जोश है। हालांकि हम मुरैना भी गए थे, भिंड भी गए थे, वहां पर थोड़ा साइलेंट तरीके से चुनाव की बात सामने आ रही है। ऐसे में हमारे जो ग्रुप एडिटर हैं प्रकाश भट्टागर जी, उनसे बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे उपचुनाव को लेकर? ग्वालियर में तो थोड़ा सा जोश देखने को मिल रहा है, लेकिन जो दूसरे, हम भिंड भी गए थे, मुरैना भी गए थे, वहाँ थोड़ी सी खामोशी है। देखिए विभव, मुझे लगता है कि चुनाव के अंदर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी तैयारी कर रही है, उसकी तुलना में हमें माहौल इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि कांग्रेस की नजर नहीं आ रही है। कहीं कांग्रेस के झंडे डंडे नजर नहीं आ रहे हैं। कमलनाथ की एक बहुत बड़ी रैली ग्वालियर में जदे हुई थी और उसमें काफी सारी भीड़ आई थी, जिसे कांग्रेस अपनी सफलता मान रही, लेकिन हमें देखेंगे जमीन पर कांग्रेस के कार्यकर्ता नजर नहीं आ रहे हैं। हम ग्रामीण क्षेत्रों में भी गए, कई सारे इलाकों में गए और हमने देखा कि मतलब कांग्रेस का कुछ जगह हमने मुरैना में और दिमनी में कांग्रेस के कार्यालय देखे, लेकिन कई जगह हमें कांग्रेस के कार्यालय के दर्शन भी नहीं हुए। तो मुझे लगता है कि अभी आज चुनाव धीरे धीरे जोर पकड़ेगा। ग्वालियर शहर के अंदर चूंकि जो बीजेपी से उम्मीदवार है, जो कांग्रेस छोड़कर आए थे, वो पिछले 6 महीने से तैयारी कर रहे हैं लगातार, जब से उन्होंने इस्तीफा दिया और उन्हें पता था कि वही उम्मीदवार होंगे। तो मुझे लगता है वो अपना काफी जनसंपर्क पूरा कर चुके हैं। लेकिन कांग्रेस चूंकि यहाँ पर सिंधिया जी के भरोसे हुआ करती थी, तो कांग्रेस को इस बार पोलिंग सेंटर पे भी खासी मेहनत करना पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पर बैठने के लिए भी कांग्रेस के पास कार्यकर्ता शायद ही बहुत कई जगह पे आपको मौजूद नहीं दिखेंगे। एक सड़क थी, 4 विधानसभा सीटें थी, जोरा से हमने शुरुआत की, सुमावली आए, मुरैना, उसके बाद दिमनी पहुंचे, लोगों से बात की। लोगों के पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं है कांग्रेस के पास, क्योंकि वहाँ सड़क भी है, पानी की भी कोई दिक्कत नहीं है और वहाँ के लोग खुश नजर आए। तो कांग्रेस किस मुद्दे को लेकर राजनीति करेगी? देखिए, कई जगह तो बड़ा स्पष्ट सा जवाब मिला था हमें कि यहाँ कोई समस्या नहीं है। हम जब सुमावली जा रहे थे तो सुमावली के अंदर रास्ते में बताया कि यहाँ कोई समस्या नहीं है, पानी भी है, सड़कें बहुत अच्छी हमने देखी थी। तो लेकिन जो इशू है यहाँ पे जातिगत फैक्टर वैभव सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जातिगत समीकरणों के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में वोटिंग होती है और जिसके पक्ष में कॉम्बिनेशन बैठेगा, जैसे मान लीजिए एदल सिंह कंसाना गुर्जर है तो गुर्जर वोट तो उनको मिलेगा, लेकिन ब्राह्मण ठाकुर भी वहाँ पे प्रभावी संख्या में हैं, तो वो किसके पक्ष में जाते हैं ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो जातिगत समीकरण कई सारी जगहों पे है और अलग अलग फैक्टर हैं, विकास वाला इशू नहीं है। हमने दिमनी में देखा, बहुत अच्छी 4 लेन सड़क बन रही है जो सीधी उत्तर प्रदेश से जुड़ रही है और उस वो टोल फ्री रोड है, तो उसके बावजूद भी वहाँ पे लोगों की जो विचार थी। दूसरी बात, कांग्रेस का जो कर्ज माफी का वादा था वो कांग्रेस को भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। आपने हर जगह, हमने ये सवाल किया था और कई जगह हमें ऐसा असंतोष वाला, लोगों ने अपने साथ छलावा होने की बात कही, किसी ने कमलनाथ को ठग ठहराया, इस तरह की चीज़ें भी हमें अपनी बाइट्स के अंदर मिली है। तो मुझे लगता है कि वो कर्ज माफी जो है वो कांग्रेस की गले की फांस बन सकती है। बिल्कुल, जो कर्ज माफी है वो गले की फांस बन सकती है। ग्वालियर के कुछ युवा भी हमारे साथ हैं, हम उनसे भी बात कर लेते हैं। आपके शहर में 2 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं, क्या यहाँ के मुद्दे रहेंगे और क्या लगता है आपको, क्या सिंधिया फैक्टर असर करेगा? सिंधिया फैक्टर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस ही सिंधिया पर टिकी हुई थी यहाँ पे। अब चूंकि यहाँ कांग्रेस का, वो सिंधिया जी का चूंकि भाजपा में जाने से कांग्रेस तो थोड़ा सा कमज़ोर पड़ गई है और इसका जो असर जो है
निश्चित ही भाजपा पर पड़ेगा, को मिलेगा ही मिलेगा। आपको कौन बेहतर लगता है, शिवराज सिंह चौहान या कमलनाथ? शिवराज सिंह चौहान, नो डाउट। आखिरकार क्यों, क्या उनको आपके कैसा अच्छा लगता है? वो क्या है, जमीनी नेता है, एक्चुअली जुड़े हुए, बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए हैं। और क्या है, उन्होंने क्या है, मतलब जो सरकार उन्होंने पिछले चलाई है, अब चूंकि क्या है, कांग्रेस में कोई नेता, कद्दावर नेता नहीं है जो उनके पास में, जिसको जो चेहरा देख करके या सरकार देख करके उनको कांग्रेस को वोट किया जाए, तो जो आम जनता जो है केवल शिवराज सिंह चौहान को देखती है। और 15 महीने की कांग्रेस की सरकार देखी, क्या ग्वालियर जिसके लिए फेमस है, गुंडा राज बढ़ा था? कांग्रेस की सरकार में यह है कि गुंडा राज काफ़ी बढ़ता है, क्योंकि यहाँ पर एक तो जो कांग्रेस के नेता जो हैं वो युवा भी हैं, और युवा के साथ साथ कुछ अच्छी प्रवृत्ति की उसमें नहीं है, छवि उनकी अच्छी नहीं है। और भाजपा में जो है कद्दावर नेता है, काफ़ी अच्छी उस छवि वाले नेता भी हैं, तो इस चीज़ का असर और फैक्टर बहुत ज़रूर पड़ेगा इन सब चीज़ों का। सिंधिया फैक्टर नहीं, और कह रहे हैं कि शिवराज जी इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि वो ज़मीनी नेता हैं। कुछ और युवा भी हमारे साथ, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे, शहर में चुनाव होना है, शहर के मुद्दे क्या रहेंगे, यहाँ पर क्या कमी है? शहर में ऐसा है सर कि शहर में जो चुनाव की प्रक्रिया की जो जारी है, चल रही है, शहर में जो चुनाव होना है वो महाराज को लेके मैं आपको बताऊं, क्या है कि महाराज जब कांग्रेस में थे तो उनकी जिस तरीके से उनकी जो इज्जत नहीं की जा रही थी, उनका जो सम्मान नहीं हो रहा था, इस चीज़ को लेके उनने अपना जो निर्णय लिया बीजेपी में आने का, और आज जो सीटों पे चुनाव होने जा रहा है वो महाराज की एक प्रेस्टीज की बात है, महाराज के उस पर लगा हुआ है। सिंधिया जी ने जो फैसला लिया, आप उसको सही मानते हैं? देखिए, आप अगर एक बात मैं आपसे बोलूं, जैसे कि आज मैं आपकी काम कर रहा हूं, मेरे को यहाँ इज्जत नहीं मिल रही, तो मैं कैसे वहाँ रुक सकता हूँ? इसलिए महाराज भी कैसे वहाँ रुक सकते थे? जिस मध्य प्रदेश जो पूरा जाना जाता है महाराज की तो जाना जाता है, ना कि कमलनाथ जी के थ्रू जाना जाता है। सब महाराज के उससे ही जाना जाता है, मध्य प्रदेश जो जाना जाता है। एमपी में जितने भी कार्यकर्ता कांग्रेस में थे, जितने भी वो विधायक हैं, जितने भी वो हैं, सब महाराज उनकी फैमिली से, उनके माधवराव सिंधिया जी की वजह से ही सब जाने थे। बिल्कुल, जब चुनाव हो रहे थे 2018 के विधानसभा चुनाव, उस वक्त कांग्रेस ने सर्वे कराया था जिसमें मुख्यमंत्री अगर सरकार बनती थी उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया को सबसे ज़्यादा लोगों ने पसंद किया था। युवाओं की पसंद थे ज्योतिरादित्य सिंधिया। कुछ और भी लोगों से बात करते हैं। जब पिछले चुनाव हुए 2018 के, उसमें कांग्रेस ने सर्वे कराया था, उस सर्वे की रिपोर्ट कहती है कि युवाओं को सिंधिया पसंद थे, लेकिन कमलनाथ सीएम बने थे। वो एक्चुअली क्या है कि मेरा ऐसा मानना है कि कमलनाथ जी शायद अपनी चलाते हैं, और सिंधिया जी प्रमोटेड थे, लोगों को पसंद थे, युवाओं को ज़्यादा पसंद थे, लेकिन उसके बावजूद उनको प्रमोट नहीं किया गया, सीएम की पद नहीं दिया गया। इसी कारण मेरा ऐसा मानना है कि वो पार्टी से वॉकआउट भी कर गए हैं, और अब देखिए जो वॉकआउट हुआ तो सिंधिया जी जैसे बीजेपी में आ चुके हैं, तो लगता है ग्वालियर जो नहीं 15 महीने बढ़ पाया था, 23 से बढ़ पाया था। चंबल एक्सप्रेस प्रोग्रेस वे की बात भी हम सुन रहे हैं, और तमाम चीज़ें सौगातें ग्वालियर चंबल संभाग को मिल रही हैं। जी बिल्कुल, डेफिनेटली मेरा मानना है कि अब जैसे कि हमेशा से युवाओं के पसंद में रहे ही हैं, और अब जब वो कुछ ना कुछ ग्वालियर के लिए बहुत कुछ करना ही चाहते थे, लेकिन वो कर नहीं पा रहे थे, अब जब उनको मौका मिलेगा तो बढ़ चढ़ कर आगे ग्वालियर का उद्धार तो करेंगे ही करेंगे। बिल्कुल, ग्वालियर के युवा यही मानते हैं कि अब ग्वालियर का उद्धार होगा, ग्वालियर तेजी से आगे बढ़ सकेगा। आपको क्या लगता है कि अब उपचुनाव होने हैं ग्वालियर की 2 विधानसभा सीटों पर, ग्वालियर चंबल संभाग की 16 सीटें, पूरा देश ग्वालियर चंबल संभाग की ओर देख रहा है, तो क्या यहाँ की ज़रूरतें हैं? कमलनाथ अच्छे लगते हैं, शिवराज अच्छे लगते हैं, और क्या युवाओं को पिछले 15 महीने में कोई फ़ायदा हुआ था? शिवराज सिंह जी आएंगे, बिल्कुल एक तरफा सीटें आ रही हैं, सारी सीटें बीजेपी की आएंगी, और ग्वालियर बिल्कुल भाजपा के लिए भाजपा को ही लाएगा। तो क्या जो ग्वालियर चंबल संभाग है यहाँ पर कांग्रेस सिंधिया ही थी? नहीं, ऐसा नहीं है। सिंधिया फैक्टर ज़्यादा थे, सिंधिया समर्थक ज़्यादा थे, सिंधिया को युवा चाहने वाले ज़्यादा थे, लेकिन अब वो भाजपा में आ चुके हैं तो उसका सपोर्ट भी भाजपा को मिलेगा। कमलनाथ जी को कैसे देखते हैं? कमलनाथ जी को तो शिवराज जी की योजना ठीक लगती है आपको? बिल्कुल। खाल साहब, आप बताइए कि आप कह रहे हैं कि शिवराज जी ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं, अभी भी शिवराज जी कुछ देर बाद आने वाले हैं, आप लोग मामा के रूप में उनको जानते हैं,
तो मामा के बारे में क्या कहेंगे? मामा के बारे में ये कहेंगे कि उनकी छवि जो है वाकई बहुत अच्छी है। मतलब वो अच्छी छवि के नेता हैं, लोग उनको पसंद करते हैं सबसे ज़्यादा। और फिर दूसरी चीज़ ये है कि उन्होंने जो वादे किए उनको ऐसा नहीं, उन्होंने पूरा भी किया, पूरी जी जान लगा करके पूरा किया। 15 साल सरकार भी चलाई है। और ये जो है कांग्रेस के पास, जो कमलनाथ सरकार के पास में, एक तो उनके पास चेहरे नहीं है, और फिर उनके पीछे जो कुछ लोग, एक जो मेन ग्वालियर का गढ़ जो कांग्रेस का था वो केवल सिंधिया ही था। सिंधिया जी भी अब भाजपा में चले गए। तो एक तरीके से ये अपन ये मान के चला कि कांग्रेस तो ग्वालियर से खत्म ही है बिल्कुल। अब कांग्रेस तो मतलब बहुत ही ज्यादा मुश्किल में है कि इसका बेरोजगारी भत्ते की बात की थी जब कांग्रेस की सरकार थी 15 महीने में, क्या किसी भी बेरोजगार को बेरोजगारी भत्ता मिला? बेरोजगारी भत्ते से तो मेरे हिसाब से तो अभी किसी को नहीं मिला है बेरोजगारी भत्ता, मैं आपको बताऊं। और कुछ अब जैसे कि आप ये बीजेपी में महाराज आए हैं, जब बीजेपी में कुछ तो काफ़ी कुछ लोगों को सहारा तो मिला है बेरोजगारी के भत्ता भी। जैसे कि पहले जब शिवराज सिंह जी की वो सरकार थी, बीजेपी सरकार थी, तो हर आदमी को फ्लैट्स और काम और राशन सब मुफ्त मिलता ही था। क्या लगता है आईफा ज़रूरी था मध्य प्रदेश में? जब कमलनाथ जी आए थे तो वो आईफा की बात कर रहे थे, इन्वेस्टर मीट की बात कर रहे थे। मध्य प्रदेश की ज़रूरत है आईफा है या रोज़गार है? नहीं, डेफिनेटली रोजगार ही मध्य प्रदेश की जरूरत रहेगी। आईफा अवार्ड प्रमोशन के लिए था, लेकिन उससे उतना ज़्यादा फायदा नहीं होता कि जितना अगर किसी और तरीके से डेवलपमेंट किया जाए। और फिर देखिए कोरोना ने भी कैसी मार दी। बिल्कुल। अगर बीजेपी की ज़्यादा से ज़्यादा सीटें आती हैं तो आप क्या चाहेंगे? आपके क्षेत्र में कैसे काम हो और क्या सिंधिया और शिवराज की जोड़ी मिलकर करे? शिवराज जी काम करते ही आए हैं गरीबों को देखते हुए, और आगे भी होता ही रहेगा। पॉलिटिकल लीडर मनोज वर्मा जी भी हमारे साथ हैं। मनोज जी, आप डबरा होकर आए, डबरा बड़ी रोचक सीट हो गई है, नरोत्तम मिश्रा बगल में है, समधी उनकी लड़ाई हो रही है, इमरती देवी मैदान में है, सिंधिया जी भी उस दिन थे जब आप पहुंचे थे। तो सिंधिया का बदला हुआ रूप देखा। आमतौर पर सिंधिया बड़े सोफिस्टिकेटेड होते हैं, लोगों से दूर रहते हैं, लेकिन उस दिन भीड़ में आप देख रहे थे उन्हें। वो हमने 2-3 जगह देखा। हमने डबरा की बात करें, उसके पहले हम जब पोरसा में थे, कि वो सिंधिया जब कांग्रेस में उनके बारे में कहा जाता था कि वो सामान्य तौर पे मिलते नहीं हैं, लेकिन हमने डबरा में भी देखा, वहाँ भी, कि वो एक एक कार्यकर्ता से जो मंडल से इकट्ठा हुआ था उनके पास जाकर वो बात कर रहे थे, उनसे समस्या पूछ रहे थे। लोग उनसे सेल्फी खिंचाने के लिए होड़ लगाए हुए थे, वो किसी को नाराज़ नहीं किया। हमने डबरा में देखा कि उनके लिए कॉरिडोर जैसा बनाया गया, धक्का मुक्की की स्थिति हो गई। लोग सिंधिया के साथ फोटो खिंचाना चाहते थे, अपनी बात रखना चाहते थे। तो जाहिर सी बात है कि ये जो रूपांतरण हुआ सिंधिया का पिछले 6 महीनों में, ये मुझे लगता है कि ये कांग्रेस के लिए भी बड़ा आश्चर्य का विषय होगा कि बीजेपी में उन्होंने ऐसा क्या उनको गुट्टी पिलाई है कि सिंधिया एकदम 360 डिग्री टर्न हो गए हैं। सिंधिया जी को हराने वाले केपी जो सिंह थे, वो भी फोटो सेल्फी खिंचाने के लिए उनके पास जाते थे। बिल्कुल, वो तो उसी एक जो उस समय चुनाव के समय जो सेल्फी के कारण जब विवाद हुआ, और वो एक बड़ा कारण जो सिंधिया की हरकत है उसी को माना जा रहा था। लेकिन जैसे हम कह रहे हैं कि हमने देखा था कि जब दरबार सिस्टम जो है कांग्रेस में आला कमान का, बीजेपी में हमने देखा दूसरी बात है। सिंधिया को हमने देखा कि जब हम उस सभा में थे पोरसा में, तो उन्होंने कहा कि कमलेश जाटव चुनाव नहीं लड़ रहा है, ये शिवराज सिंह चौहान लड़ रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान को जिताना, शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनाना। कांग्रेस में होता था कि कमलनाथ को जिताना है, दिग्विजय सिंह को जिताना। तो ये जो बीजेपी में आकर उनके सुर ताल बदले हैं, बीजेपी के आम कार्यकर्ताओं से वो मिल रहे हैं, लोगों को फ़ोन लगा के हालचाल पूछते हैं, लोगों से 1 to 1 चीज़ें समझ रहे हैं। और जैसा मुरैना से लौटते हुए आपने भी जब एक बुजुर्ग से सवाल किया था सिंधिया समर्थक, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि यह सिंधिया समर्थक नहीं है, सिंधिया के भक्त हैं हम। वक्त है तभी शायद कोई विधायक अपने पद से इस्तीफा दे। मंत्री बनने के लिए लोग सालों लगा देते हैं मेहनत को, और सिर्फ एक बार कहने पर मंत्री पद से इस्तीफा दिया था। मंत्री 6 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया, इतने सारे विधायकों ने कि सरकार गिर गई। तो ऐसी स्थिति में मान सकते हैं, क्योंकि आज की तारीख में बीजेपी में भी शायद ही कोई ऐसा नेता होगा जिसके कहने में इतनी बड़ी संख्या मंत्री विधायक पद छोड़ दें। उमा भारती का उदाहरण हमारे साथ है कि जिन्होंने दिग्विजय सिंह के 10 साल के शासन के बाद इतनी बड़ी बम्पर जीत मध्य प्रदेश में बीजेपी को दिलाई थी, 170 से ज़्यादा सीटें। लेकिन उनको भी ये गुमान था कि मेरे साथ 150 विधायक हैं, और जब वो बीजेपी ऑफिस गई और जब वो निकली, तब उनके साथ इक्का दुक्का लोग ही थे, और सारे विधायक बीजेपी में बने रहे। हाल साहब, सिंधिया जी के बारे में क्या कहेंगे? आप ग्वालियर के ही हैं, सिंधिया को लंबे समय से देख रहे हैं, उनके बेटे महारमन सिंधिया को भी आपने देखा है। सिंधिया को लेकर जो धारणा बनी है कि सिंधिया किसी की सुनते नहीं हैं, एरोगेंस हैं, ऐसा कुछ है क्या? देखिए, तो महाराज साहब का तो यही है कि वो लोगों की ऐसी धारणा थी कि महाराज साहब सामने से
सामने से मिलते आकर के मिलते नहीं हैं, ऐसी लोगों की धारणा थी। लेकिन अभी ये जो कांग्रेस ने बना रखी थी ये धारणा, अभी एक्चुअली में जब से वो बीजेपी में आए हैं तो बीजेपी में जब से वो हमने देखा है उनको। आप देख सकते हैं कि सिंधिया का कारकेड यहाँ से निकला है और सीएम शिवराज सिंह चौहान भी यहाँ से निकले हैं। आज विजय माता जो सिंधिया है उनकी जन्मशती मनाई जा रही है और उसके उपलक्ष्य में शिवराज सिंह चौहान पहुँच चुके हैं ग्वालियर। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी यहाँ पर हैं, तो बेहद महत्वपूर्ण है जिस तरह से बीजेपी अब आगे बढ़ रही है। तो हम बात करेंगे, आप कुछ कह रहे थे। मैं कह रहा था कि ये जो छवि उन्होंने बनाई थी कांग्रेस ने कि महाराज साहब किसी से मिलते नहीं है, तो ये नहीं, ऐसा नहीं है। वो हर किसी से मिलते हैं, हर कार्यकर्ता के साथ में बिल्कुल अपना भाई जैसा व्यवहार करते हैं। और बाकी ऐसा नहीं है, ये लोगों की गलत धारणा है कि वो किसी से नहीं मिलते। वो सबसे मिलते हैं, सबके साथ सेल्फी खिंचाते हैं, सबके साथ बात करते हैं, सबके साथ में घुलते मिलते हैं। तो ये उनमें महाराजों वाला ऐसा एटीट्यूड नहीं है उनका। ऐसा बिल्कुल जो छवि बनाई गई है सिंधिया की वो गलत है। सिंधिया मिलते भी हैं, बातचीत भी करते हैं और बीजेपी में आने के बाद तो सिंधिया का जो स्वरूप है और ज़्यादा बदल गया। और जैसा कि हम जब मुरैना पहुंचे, वहाँ एक कार्यकर्ता से, वहाँ एक व्यक्ति से हमने बात की तो उसने कहा कि ग्वालियर चंबल संभाग में सिंधिया के कार्यकर्ता, सिंधिया के समर्थक नहीं, सिंधिया के भक्त होते हैं। पूनम। जी बिल्कुल वैभव जी, जिस तरीके से जो है आपने जनता का मूड जाना, कहीं ना कहीं जनता सिंधिया के चेहरे को देखकर भी अब कह सकते हैं कि बीजेपी के पक्ष में दिखाई दे रहा है। लेकिन वहीं अगर पूरे जातिगत समीकरणों को समझें, जातिगत समीकरण को देखकर वहां की जनता वोट कर रही है, मुद्दों को देखकर वहां की जनता वोट करेगी, या फिर सिंधिया के चेहरे के साथ लोग जाना चाह रहे हैं? ये ग्वालियर चंबल संभाग है। यहाँ पर पार्टी का जो प्रत्याशी होता है उसके चेहरे को देखकर, उसकी जाति को देखकर वोट दिया जाता है। ग्वालियर चंबल संभाग के बारे में धारणा है कि ये पिछड़ा हुआ है, लेकिन हम मुरैना भी गए, भिंड भी गए और इसके साथ ही ग्वालियर की दोनों विधानसभा गए, डबरा गए। यहाँ पर सड़कें अच्छी हैं, रोजगार की दिक्कत नहीं है और बीहड़ों के लिए जाने वाला, जिस नाम से बीहड़ों के नाम से जाना जाता है, लेकिन वहाँ पर भी बीहड़ों को समतल करके खेती की जा रही है। तो ग्वालियर चंबल संभाग बढ़ रहा है और अब लोगों की उम्मीदें ज़्यादा हैं। शिवराज सिंह चौहान से उम्मीदें ज़्यादा हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया से उम्मीदें ज़्यादा हैं कि ग्वालियर चंबल संभाग को भी विकास के पथ पर अब आगे बढ़ाया जाए, यहाँ के युवाओं को रोजगार मिल सके। पूनम। जी बिल्कुल, जिस तरीके से जो है हमने वहाँ के सियासी समीकरण को समझा, हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता जी ने पूरा जनता से भी बात की, जनता का क्या मूड है वो भी आपने सुना। साथ ही पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जी भी थे उनके साथ और एडिटर इन चीफ प्रकाश भटनागर जी भी, तीनों वहां पर मौजूद हैं और वहां के सियासी समीकरण को पूरा समझने के बाद हम तक पहुंचाया किस तरीके के वहां पर, और जनता खास तौर से जिस तरीके से जनता ने जो है बात की और जनता के रुख को जाना, तो जाहिर सी बात है सिंधिया भक्त, सीधे तौर पर कह रहे हैं सिंधिया भक्त हैं और सिंधिया के चेहरे को देखकर कहीं ना कहीं वोट करने पर ज्यादा फोकस है। सिंधिया बीजेपी में आ गए हैं, जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं जिस तरीके से बीजेपी अभी फिलहाल मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। हालांकि 10 नवंबर को ही पता चलेगा किसके सर पर ताज होता है, लेकिन फिलहाल जो ग्वालियर चंबल संभाग का समीकरण वो हमने आपको बताया, जनता सिंधिया के साथ कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है।